जिन लोगों में पुराना मसला चल रहा होता है, बहुत देर उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट ले लिए होते हैं लेकिन उनकी स्मेल का मसला नहीं जा रहा होता, उनको हम कुछ टोटके भी बताते हैं और उसके साथ साथ मेडिसिन भी लंबे अरसे के लिए देते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हम कल्चर भी करवा लेते होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जिसका आइडिया मुझे अपने एक पेशेंट से ही आया। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि वजाइना की स्मेल और वजाइनल डिस्चार्ज दोनों में क्या फ़र्क है। वजाइनल डिस्चार्ज की स्मेल और वजाइना की स्मेल क्या एक ही चीज़ होती है? देखिए, वजाइना से स्मेल का आना और वजाइनल डिस्चार्ज का होना तकरीबन एक जैसी ही चीज़ें होती हैं। बाज़ दफ़ा डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और बाज़ दफ़ा डिस्चार्ज इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, पर दोनों ही इन्फेक्शन की अलामात हैं। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने आप से स्मेल आ रही है या आपको जो है बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज या कह लें कि कर्ड लाइक डिस्चार्ज हो रहा है या येलो या ग्रीन किस्म का डिस्चार्ज हो रहा है, समटाइम्स वो ब्लड मिक्स्ड होकर ब्राउन कलर में भी चला जाता है। सो अगर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में डिस्चार्ज हो रहा है और वो स्मेल वाला है और इसके अलावा वैसे भी आपको अपने आप से स्मेल आती है, तो ये आपको इन्फेक्शन की अलामात में ही आता है। अब ये कौन सी इन्फेक्शन होती है जो इतनी स्मेल क्रिएट करती है? अमूमन ये वेजिनोसिस होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। जो फंगल इन्फेक्शन होती है वो अमूमन कर सकती है, पर ज़्यादातर वो स्मेल नहीं प्रोड्यूस करती है। हाँ, बहुत सारा डिस्चार्ज अगर इकट्ठा हो गया है आपकी अंडरगारमेंट्स के ऊपर, तो फिर जब वो वहाँ पड़ा रहता है और वो पुराना हो जाए, तो वो ज़रूर आपकी हाइजीनिक कंडीशन के हिसाब से, आपकी हाइजीन कितनी अच्छी है उसके हिसाब से वो स्मेल क्रिएट कर सकता है। लेकिन जो लोग फ्रीक्वेंटली अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज कर रहे होते हैं और फिर भी वो स्मेल की शिकायत कर रहे होते हैं, ऐसी सूरत हाल में अमूमन उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। हमारे अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ बुरे बैक्टीरियाज होते हैं। जब अच्छे वाले बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब हमारी वजाइना की पीएच चेंज हो जाती है। अब वजाइना की पीएच कब चेंज हो रही होती है? जब जैसे कि हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोप्स या एंटी बैक्टीरियल जो कोई ऐसे वॉशेस वगैरह यूज़ करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम जो है वो बहुत एक्सेसिव सफाई के उसके चक्कर के अंदर जो पड़े रहते हैं, उस सूरत हाल में भी क्या होता है कि जो अच्छे वाले बैक्टीरियाज हैं वो भी किल हो जाते हैं। जब वो किल हो जाते हैं तो जो आपके सख्त किस्म की रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरियाज हैं या फिर फंगल इन्फेक्शन होती है, वो वहाँ पे ग्रो करना शुरू हो जाती है। ये होती है बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा क्या चीज़ है जो कि इन्फेक्शंस क्रिएट करती है? अगर कोई चीज़ बाहर से इंटरनली ऐसी इंट्रोड्यूस की जाए जिसके साथ इन्फेक्शंस हो जाए, जैसे कि आप फ़र्ज़ करें कि ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर लिए गए हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शंस आउटसाइड से इनसाइड वजाइना चली जाए। डिलीवरी के टाइम पे पॉसिबल है, कोई डीएनसी वगैरह कराई है, किसी किस्म का चेकअप करवाया गया है, या फिर लोग टीवीएस करते हुए उसके ऊपर कोई शीट वगैरह नहीं लगाते हैं, उसको कवर नहीं करते हैं। अमूमन हम शीट लगाकर टीवीएस कर रहे होते हैं। सो कोई भी चीज़ ऐसी या कोई ऐसा चीज़ इंट्रोड्यूस कर दे जिसमें जो कि इन्फेक्शन लेकर आउटसाइड से आपके इनसाइड ले जाए। चूँकि आपको पता है वजाइना इज़ एन ओपन प्लेस जिसके अंदर कोई एज इट इज स्टरलाइजेशन वगैरह की कोई लेयर या मेम्ब्रेन नहीं होती है। सो कोई भी इन्फेक्शन हम लेके जा सकते हैं इनसाइड। यही वजह होती है कि वजाइना से स्मेल का आना, डिस्चार्ज का आना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक हो गया। अब इसका हल क्या है, इस पर हम बात करते हैं। ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस होती हैं वो आपकी लोकल ट्रीटमेंट्स के साथ ही क्योरेबल होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको इन्फेक्शन कितनी लंबी है, स्मेल का मसला कितना पुराना चल रहा है, उसके साथ इसको ट्रीट किया जाता है। जिन लोगों में पुराना मसला चल रहा होता है, बहुत देर उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट ले लिए होते हैं लेकिन उनकी स्मेल का मसला नहीं जा रहा होता, उनको हम कुछ टोटके भी बताते हैं और उसके साथ साथ मेडिसिन भी लंबे अरसे के लिए देते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हम कल्चर भी करवा लेते होते हैं। अमूमन वजाइनल डिस्चार्ज के लिए हमें किसी कल्चर की HVS की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों की इन्फेक्शन किसी तरीके से नहीं ठीक हो रही होती है, उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि आप अपना हाई वजाइनल स्वैब लेके उसका कल्चर और सेंसिटिविटी करवा लें, ताकि एग्जैक्टली पता हो कि कौन सा इतना मतलब कौन सा इतना रेजिस्टेंट किस्म का ऑर्गेनिज्म है जो कि आम दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, और उनको फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की एंटीबायोटिक रिकमेंड की जाती है। जो टोटकों की जैसे मैंने बात की कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम यूज़ करें तो हम लोग जो है इससे बच सकते हैं। नंबर 1 तो ये होता है कि आपने सिंपल प्लेन वाटर से अपने एरिया को वॉश रखना होता है, अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज करना होता है। सेकेंडली जो है वो
पानी के अंदर आप थोड़ा सा सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपकी पीएच को बैलेंस करता है, लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट में, वो भी पीएच को बैलेंस करता है। दही का इस्तेमाल जो है वो भी अच्छा समझा जाता है। इसके अलावा जो है आप जो आपको बाजार में वजाइनल वॉशेस मिलते हैं वो अच्छे होते हैं, वो अगेन आपकी पीएच को, वजाइना की पीएच को बैलेंस करते हैं। आप किसी भी नाम से ये वॉश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी लो होती है उनको हम इम्यूनिटी बूस्टर्स भी दे रहे होते हैं अमूमन, कि आप ये पीने के लिए दे देते हैं, उसके साथ भी जो है वो बेहतर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और किसी किस्म की एंटीसेप्टिक्स वगैरह या अगर वो ले रहे हैं तो उसको मना करते हैं। अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने से भी इन्फेक्शन जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है क्या चीज़ है जो मेडिसिन क्या रिकमेंड की जाती है, इसमें आपको अमूमन आप मार्केट में जाते हैं तो 2 तरह की वजाइनल क्रीम्स अवेलेबल होती है। एक तो वो होती है जो फंगस के अगेंस्ट काम करती है, और दूसरी वो होती है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। तो जब आपको स्मेल वाला डिस्चार्ज है तो आपने वो वाली एंटीबायोटिक लोकल क्रीम्स, क्लिंडामाइसिन वगैरह, वो आपने लेनी है, जो कि आपका इंटरनली आपने उसको 7 नाइट्स के लिए अमूमन लगाना होता है, जिसके साथ वो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप मार्केट में जाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्लिंडामाइसिन, जिसमें ट्यूब्स में अवेलेबल है, इंक्लूडेड है, वो वाली आपको क्रीम दे। और प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट पूरा कीजिए, क्योंकि एक जो मसला हमारे साथ आता है कि पेशेंट यूजुअली 2 दिन 3 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं और उसके बाद वो मेडिसिन लगाना छोड़ देते हैं। तो ये गलती मत करें, जब भी इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें इसको 7 डेज के लिए पूरा करें। फिर अगर आप ये ट्यूब्स नहीं लगा सकते हैं तो फिर आप कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप एलर्जिक नहीं हैं। और उसमें फिर फ्लैजिल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो भी प्रेफरेबली 5 to 7 डेज के लिए कीजिए। उससे भी वजाइनल जो डिस्चार्ज इन्फेक्शन ठीक हो जाती है। एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं, अगर आप खाने वाली मेडिसिन ले रही हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा ले लें, ताकि आपको एग्जैक्ट डे बता सके कि आप कितने दिन के लिए इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और इसको रिकरेंस से बचाने के लिए अगेन हाइजीन है, सफाई का ख्याल रखें, लेकिन और सोप्स वगैरह को अवॉइड करें, और आप अपनी वैसे भी इम्यूनिटी को जो है वो इम्प्रूव करें ताकि ये इन्फेक्शन आपको ना आए, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।